हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 12। कैन वी शेयर जंपिंग एनिमल्स। यहाँ पर ऐसे एनिमल्स दिए हैं वो जंप करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है, उसके आंसर से वो फाइंड करने हैं। फ्रॉग, अ फ्रॉग जम्प्स 2 steps एट अ टाइम। फ्रॉग है वो एट अ टाइम 2 steps जम्प्स कर सकता है। उसके बाद ये है स्क्विरल, अ स्क्विरल जम्प्स 3 steps। स्क्विरल है वो एट अ टाइम 3 steps है, उसका जम्प्स है वो कर सकती है। नेक्स्ट है ये रेबिट, रेबिट जम्प्स 5 steps। रेबिट है वो एट अ टाइम 5 जो स्टेप्स है उसका जम्प्स है वो कर पाता है। नेक्स्ट है ये हॉर्स का पिक्चर, अ हॉर्स जम्प्स 15 steps। हॉर्स है वो एट अ टाइम 15 steps जंप कर सकता है। एंड लास्ट में एनिमल है वो कांगारू, अ कांगारू जम्प्स 30 steps। कांगारू है वो एट अ टाइम 30 steps जम्प्स कर सकता है। यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर है फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जो पाथ दिया है उसका यूज़ करना है। चिल्ड्रन देखो यहाँ पर पाथ दिया है 0 से लेकर 30 तक, वैसे पाथ है वो दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30। फ्रॉग है वो कितना जम्प्स लगाएगा तब वो 30 नंबर पर पहुँचेगा। अब चिल्ड्रन हम देखेंगे फ्रॉग है वो एट अ टाइम कितना जंप्स करता है। फ्रॉग है वो एट अ टाइम 2 steps का जंप करता है। यहाँ पर देखो फ्रॉग और 2 steps, उसे कहाँ तक पहुँचना है 30 तक, यानी कि 30/2 उसे पहुँचना है, वो नंबर है 30 और एट अ टाइम वो 2 steps जंप्स करता है, इसीलिए 30/2। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 30/2। 2 के टेबल में 3 या तो फिर 3 से स्मॉलर नंबर आए एज एन आंसर तब तक देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है वो ग्रेटेस्ट हो गया, इसीलिए 2 1 जा 2। 3 - 2 1, ऊपर से आएगा 0। 2 के टेबल में 10 या तो 10 से स्मॉलर नंबर, 2 5 जा 10 आता है, इसीलिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 10। 10 - 10 0। आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन 15। 30/2 करेंगे 15। नेक्स्ट नंबर 2, इन हाउ मेनी जम्प्स विल द स्क्विरल रीच 27। स्क्विरल है वो कितना जंप करेगी तब वो 27 पर पहुँचेगी। यहाँ पर देखो 27/3 = ब्लैंक दिया ही है। स्क्विरल है वो एट अ टाइम 3 steps जंप करती है, इसीलिए 27/3। 3 के टेबल में 27 कहाँ पर आएगा 9, इसलिए आंसर आएगा 9। नेक्स्ट नंबर 3, विच नंबर विल द कांगारू रीच इन 2 जम्प्स। कांगारू है वो 2 जम्प्स के बाद कौन से नंबर पर पहुँचेगा। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, कांगारू है वो एक जंप में 30 steps पर पहुँचता है, यानी कि 30 नंबर पर पहुँचेगा। वैसे ही वो 2 जंप्स करेगा, यानी कि 30 + 30 कौन से नंबर पर पहुँचेगा वो 60 नंबर पर पहुँचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60। नेक्स्ट नंबर 4, वो all will meet
एट द नंबर 15। कौन कौन है वो 15 नंबर पर साथ में मिलेंगे? चिल्ड्रन अब हम क्या देखेंगे इसमें, ऐसा चेक करेंगे कि जो स्टेप्स है वो 15 उसका मल्टीप्लायर है या नहीं। यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 15 आता नहीं है, 3 के टेबल में 15 आता है, यस, इसीलिए स्क्विरल आएगी। 5 के टेबल में 15 आता है, यस, 5 3 जा 15, इसीलिए रेबिट। 15 के टेबल में 15 आता है, यस, हॉर्स। 30 के टेबल में 15 आता नहीं है, इसलिए कौन कौन मिलेगा? स्क्विरल, रेबिट और हॉर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्विरल, रेबिट और हॉर्स। नेक्स्ट नंबर 5, विल द रेबिट एवर बी एट द नंबर 18? रेबिट है वो 18 नंबर पर आएगा या नहीं आएगा वो बताना है। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, रेबिट है वो एट अ टाइम 5 स्टेप्स का जंप है वो करता है। अब चिल्ड्रन देखो 5 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है, इसलिए रेबिट है वो कभी भी 18 नंबर पर आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो, नो द रेबिट विल नॉट बी एट द नंबर 18। नेक्स्ट नंबर 6, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रेबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? रेबिट के कितने जंप्स है वो हॉर्स के एक जंप के बराबर है? और चिल्ड्रन देखो यहाँ पर रेबिट एट अ टाइम 5 स्टेप्स जंप्स करता है, हॉर्स एट अ टाइम 15 स्टेप्स जंप्स करता है। अब रेबिट को ऐसे कितने जंप्स करने होंगे तब वो हॉर्स के एक जंप्स है उसके इक्वल होगा? ये 5 करता है, हमें कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? 15। 5 + 5 10 हुए, और एक 5 ऐड करेंगे, हो गए 15। 5 + 5 10, 10 + 5 15। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए रेबिट को 5 स्टेप्स के 3 जंप्स करने होंगे, 1 2 3, तब वो हॉर्स का एक जंप है उसके इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 जंप्स। नेक्स्ट नंबर 7, हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द kangaroo? चिल्ड्रन हॉर्स के कितने जंप्स है वो कांगारू के 2 जंप्स से इक्वल होगा? पहले हम कांगारू के 2 जंप्स देखेंगे, उसके बाद हॉर्स के कितने जंप्स है वो फाइंड करेंगे। अब चिल्ड्रन देखो कांगारू के 2 जंप्स के बारे में पूछा है। कांगारू के 2 जंप्स है वो कहाँ पर पहुँचता है, हमने आगे देखा वो नंबर 60 पे पहुँचता है। अब हमें हॉर्स को 15 स्टेप्स के उतने जंप्स करवाने हैं जब तक वो नंबर 60 तक पहुँच न जाए। 15 + 15 30, अगेन +50 45, अगेन +15 हो गए 60, ये दोनों है वो इक्वल हो गए। कितने जंप्स हुए? 1 2 3 4। हॉर्स के 4 जंप्स है वो कांगारू के 2 जंप्स से इक्वल होगा, इसलिए आंसर आएगा 4 जंप्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 जंप्स। नेक्स्ट नंबर 8, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट? ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जहाँ पर फ्रॉग और स्क्विरल दोनों एक साथ मिलेंगे? यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, फ्रॉग है वो एट अ टाइम 2 स्टेप्स जंप करता है, स्क्विरल है वो एट अ टाइम 3 स्टेप्स के जंप से वो करती है, यानी कि यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। वैसे ही आगे 2 का टेबल बढ़ाएंगे। यहाँ पर वो 3 स्टेप्स का जंप करता है, इसीलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। वैसे ही हम आगे 3 का टेबल है वो बढ़ाएंगे। अब देखो दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो दोनों में है। दोनों में छोटे से छोटा कॉमन नंबर है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यानी कि दोनों के दोनों नंबर 6 है, वहाँ पर एक साथ मिलेंगे। दोनों नंबर 6 पर मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6। थैंक यू।